चलिए दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे पाठ जिसका नाम है शिक्षा। ठीक है, जिसका पाठ का नाम है शिक्षा, जो कि ये जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा हुआ है, जो कि इनका पूरा नाम है। ठीक है, जिदु कृष्ण मूर्ति। ठीक है, इन्हीं के द्वारा यह पाठ लिखा हुआ है। ये भी आपका पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है शिक्षा। ठीक है, इस पाठ से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इस पाठ से जितना ऑब्जेक्टिव बनने लायक है हम लोग बना दिए हैं और इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वैसा प्रश्न देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, और वो भी प्रश्न देखेंगे जो कि पूछने का चांस है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पाठ से जितना ऑब्जेक्टिव माने जिस तरीका से बनने लायक है वो हम लोग पूरा का पूरा इस वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, इससे बाहर आपका आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे प्रश्न नंबर दिया है पहला में कि जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो कि इनका पूरा नाम है, अभी बताया हम लोग तुरंत आप लोगों को कि जिदु कृष्ण मूर्ति इनका पूरा नाम है। ठीक है, जिदु कृष्ण मूर्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए। देखिए, जिससे रोज पाठ दिया है। ठीक है, जैसे आपका रोज पाठ दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर रोज पाठ दिया है, जो कि रोज पाठ का लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद। ठीक है, हरिनंद वात्सायन आज्ञन के द्वारा लिखा है, जो कि रोज। ठीक है, जैसे यहाँ पर बातचीत दिया है। ठीक है दोस्तों, तो बातचीत जो दिखा है वो बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दिया है संपूर्ण क्रांति। क्या दिया है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण जो क्रांति है मेरे दोस्त, ये लिखा हुआ है आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ऐसा हम लोग इस वीडियो में नहीं चर्चा कर पाएंगे। और चर्चा इसलिए नहीं कर पाएंगे कि मेरे दोस्त आप सभी को वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से बताएं उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, और ये मकसद जो वीडियो जिस तरीके से हम लोग मकसद से बना रहे हैं, ये वीडियो लंबा बनाने का मकसद नहीं है। इस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि इस पाठ से जितना ऑब्जेक्टिव हर पाठ का बनने लायक है आपको कम समय में अच्छे तरीक़े से रिवीजन करा दें। देखिए, जो ये आपको फिलहाल जो अभी समय चल रहा है, परीक्षा के बहुत नज़दीक है हम लोग, ये जो समय चल रहा है समझिए कि एक तरीक़े से आपका गोल्डन समय है। ये समय आपको किसी भी कार्य से बाध्य नहीं करना है। आपका जो ज़रूरी कार्य है उसी को करना है। यानी कहने का मतलब कि जो आपको ज़रूरी काम करना होता है घर का या किसी प्रकार का कहीं जाने का, ठीक है, तो वही काम करिए। खूब ज़रूरी है तो, अगर कोई आपका करने वाला घर पर नहीं है तो करिए, लेकिन अगर कोई करने वाला है तो आप उस काम को मत करिए, ताकि आपको पूरा का पूरा समय पढ़ने में लगाइए। ठीक है, इसलिए हम लोग इस वीडियो को कम से कम समय में बना रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन पर रिवीजन करा दें, ताकि आपको परीक्षा में कोई किसी प्रकार का समस्या ना हो। हम लोग का मेन मकसद यही है। ठीक है, इसलिए जो इसको वीडियो में प्रश्न देखेंगे उस पर केवल रिवीजन के तरीक़ा से देखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। ये प्रश्न आपका पूछा हुआ एग्जाम में है दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ। देख लिया, 2016 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ है। ठीक है, और 2023 में भी पूछा हुआ है प्रश्न, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यहाँ पर दिया है डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ये डी नंबर ऑप्शन से मत जाइएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं कि इसमें डी दिया है तो कर्नाटक याद मत कर लेना। ठीक है, ये सब हम लोग पहले से बता दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। ठीक है, और जो भी समस्या होता है मेरे दोस्त आप कमेंट के माध्यम से बता दें। ठीक है, हम लोग उस आपका समस्या को सॉल्व करने लायक हो तो सॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, एक भाई का वादा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न जैसे आपको दिया है कि माँ की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे, ये आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त, वो 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष के थे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को याद करना। ठीक है, अगर ऐसे ही वीडियो आप सभी को हर पार्ट बाई पार्ट देखना है मेरे दोस्त, किसी भी ऑल सब्जेक्ट को देखना है तो आप कमेंट करिए कि सर यहाँ पर हमको समस्या है, इस प्रकार के वीडियो डालिए
और जो भी आपको समस्या है कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँचा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा आपको वीडियो हमेशा रिवीजन के लिए अच्छी तरीके से चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त, और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। आप सभी को हम लोग का यही प्रयास रहता है कि जितना से जितना अच्छे तरीके से रिवीजन करा दें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को याद करना मेरे दोस्त, जो देखिए इस वीडियो को मेन मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छे तरीक़े से रिवीजन कराना है। बस ये आपको नहीं सुनना कि ये तो हमको याद है, ये याद है, इसको क्या पढ़ना है, ये तो याद है, नहीं। बेहतर को और बेहतर करिए मेरे दोस्त, ताकि आप बेहतर को जब बेहतर और करोगे तो आपको एग्ज़ाम में उसका परिणाम देखने को मिलेगा, ठीक है। जब स्किप कर दोगे वीडियो के, ये तो याद है, ये तो याद है, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे उस समय आपका प्रेशर दूसरा रहता है। एग्ज़ाम में बैठने के बाद जो प्रश्न याद भी रहता है वो भी उस प्रश्न को भूल जाते हैं जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो, ठीक है। इसलिए आपको जितना बार रिवीजन करोगे मेरे दोस्त आप ही का फ़ायदा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जे कृष्णमूर्ति शिक्षा कृति क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। संभाषण है, ठीक है, या निबंध है, या स्मरण है, या एकांकी है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या है, संभाषण है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, अगला प्रश्न आपका दिया है कि मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। मेघा कहाँ नहीं हो सकती है। मेघा कहने का मतलब वर्षा कहाँ नहीं हो सकती है। मेघा मतलब बादल होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जैसे दिया पहला में कि जहाँ स्वतंत्रता हो, ठीक है, जहाँ भय हो, जहाँ, ठीक है, अनुशासनहीनता हो, या इनमें से कोई नहीं। जो लेखक के द्वारा है बताना है कि कहाँ पर मेघा नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जहाँ भय हो, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। माने कहने का मतलब है जो लेखक अपने विचार को रखे हैं इस पाठ के आधार पर कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं अगर उत्तीर्ण यानी कि आपने अच्छे तरीक़े से पास कर लिया, ठीक है, तो कहीं, ठीक है, कहीं ज़्यादा कठिन क्या है, माने अगर पास कर लिया तो उससे भी कठिन क्या है। जीवन में उन्नति करना, ठीक है, या जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना, या जीवन को समझना, या इनमें से कोई नहीं। ये भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जीवन को समझना। ये सही बात है मेरे दोस्त, पढ़ने लिखने से नहीं होता है कि आपके पास कितना ज्ञान है, इससे कोई मानवता नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन आप जिस तरीक़ा से समाज की दायरे में रहकर उस समाज के साथ व्यवहार कर रहे हैं, या अपने किस तरीके से अपने अनुसार समाज को कुछ शिक्षित कर रहे हैं, या उसको अच्छे तरीक़ा से अच्छे मार्ग पर लेके जा रहे हैं, ठीक है, समाज को, ये होता है जीवन की समझना, ठीक है। जो जीवन के आप समझ लिए हैं तो कोई भी कार्य करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, ठीक है। इसलिए पहले अपने जीवन को समझना पड़ता है कि हमारा जीवन आशिक किस लिए हमको, माने कहने का मतलब किस लिए हमारा जीवन मिला है, उस जीवन को समझना पड़ता है, ठीक है। चलिए ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, इस प्रश्न को ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। अगला प्रश्न दिया है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, ये बताना है कि मतलब जो संपूर्ण विश्व है वो किस ओर एकदम आकर्षित है जाने के लिए, ये आपको बताना है। विकास की ओर जाने के लिए आकर्षित है, या नासा की ओर जाने के लिए आकर्षित है, या प्रति असरपा दरगाह की ओर जाने के लिए आकर्षित है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, नासा की ओर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि द, ठीक है, द फर्स्ट, ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं के द्वारा ही लिखा हुआ है, लेकिन कृति पूछा है यानी कि कौन से लेखक लिखे हैं ये आपको बताना है, तो यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि साम्यवादी किससे लड़ रहा है। जो साम्यवादी है वो किससे लड़ रहा है, समाजवादी से लड़ रहा है, या पूंजीपति से लड़ रहा है, या सत्तावादी से लड़ रहा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किससे लड़ रहा है, वो पूंजीपतियों से लड़ रहा है। ठीक है, पूंजीपति जो इंसान, बड़ा इंसान, उन्हीं से क्या है, साम्यवादी लड़ रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया आपका, अगला प्रश्न दिया है दोस्त कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। ये आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, इस प्रश्न को याद करना। ठीक है, इनका जन्म हुआ था आपका 12 मई 1895 में। ठीक है, कब हुआ था, 12 मई 1895 में, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा भाई मेरा बहन जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा दोस्त। ठीक है, ताकि आप सभी को ऐसे ही वीडियो को नोटिफिकेशन, नया वीडियो बनाए तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत जाए और उस वीडियो को देखकर अपना रिवीजन अच्छे तरीक़े से कर पाएँ। ठीक है, हम लोग का प्रयास यही रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है दोस्त, अगला प्रश्न दिया आप लोग को, अगला प्रश्न दिया है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। ये भी आपको बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में प्रश्न है, देख लीजिए कि 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, नहीं होता कि गाँव का दूसरा नाम होता है और स्कूल में हम लोग का दूसरा नाम होता है। ठीक है, वही है, तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम बताना है कि क्या था। ठीक है, तो इनका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या है, जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति है। ठीक है, पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम, यानी कि ये नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। सॉरी, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन नहीं, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया आपका कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति। अभी हम लोग पढ़ें, दोबारा ये प्रश्न आ गया। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त, क्योंकि ये इनका दूसरा जो है ना, क्या बोलते हैं, ये इन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, पूछा कि किसकी कृति है। लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न, बहुत मोस्ट ये प्रश्न है मेरे दोस्त। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखना, इस बात को ध्यान देना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, आपको बताना है। वे प्रायः लिखते थे, या वे उपन्यासकार थे, या वे प्रसिद्ध नाटककार थे, या वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वे प्रायः बोलते थे और संभाषण करते थे। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न दिया 14 नंबर प्रश्न दिया दोस्त कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। जो सच्ची शिक्षा होती है वो हमें क्या देती है, रोजगार देती है, या प्रसिद्धि देती है, या व्यापकता देती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको क्या देती है, व्यापकता देती है। ठीक है, क्या देती है, व्यापकता देती है, यानी कि यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे 15 नंबर प्रश्न दिया दोस्तों कि बचपन में किस वातावरण में रहना चाहिए। जो बचपन है हम लोग 5 वर्ष से नीचे के उम्र में, उस समय हम लोग का माहौल किस प्रकार का होना चाहिए, हमारे आसपास की समाज, बोली व्यवहार, वातावरण, रहन सहन किस प्रकार का होना चाहिए, लेखक के द्वारा बताया गया। आपको बताना, स्वतंत्रता होना चाहिए, या ठीक है, अनुशासित होना चाहिए, या ठीक है, दायित्व पूर्ण होना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो लेखक के अनुसार बचपन में किस प्रकार के वातावरण होना चाहिए आपका, ये भी प्रश्न आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका स्वतंत्रता जहाँ पर है चारों तरफ, वहाँ पर आपका बचपन में रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है कि जिंदगी का अर्थ क्या है। ठीक है, जिंदगी का अर्थ क्या है। देखिए ये पार्ट है ना, इस पार्ट से आपको एग्जाम में बहुत बार और बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, हर पार्ट से एक होता है जो भगत सिंह लिखे थे। ठीक है, पार्ट वो भी आपका बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, और ये दोनों पार्ट से बहुत बार हर साल प्रश्न 2-3 माने 5 तक प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न से, ये 2 पार्ट से लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये वीडियो बहुत आप लोग को
क्या बोलते हैं उसको, बहुत ये वीडियो आप सभी को बेहतर करेगा जिसको आप रिवीजन करोगे। ठीक है, चलिए दिया है 16वां प्रश्न कि जिंदगी का अर्थ क्या होता है? धन कमाना, या प्रसिद्धि प्राप्त करना, या सत्य की खोज करना, या सत्य प्राप्त करना, ये आपको बताना है। लेखक के द्वारा जो कि बताए हैं कि जिंदगी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सत्य की खोज करना। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका मेरा दोस्त सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सत्य की खोज करना, ये भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और दोस्तों मेरे वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बहन जो भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, ये वीडियो आप लाइक करिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आपके एक भाई का यही उम्मीद है, ताकि आप सभी को अगर बेहतर तरीके से रिवीजन करा है मेरे दोस्त, तो आप इतना तो काम कर सकते हैं। ठीक है, और इतना काम करेंगे तो आप ही के लिए फ़ायदा होगा मेरा दोस्त, ताकि हम लोग न्यू वीडियो डालेंगे रिवीजन के तौर पर या किसी प्रकार के आप लोगों के बेहतर के लिए डालेंगे, तो आपका मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा और उस वीडियो को आप तुरंत देखेंगे और आपका परीक्षा में अच्छे तरीका से रिवीजन एक प्रकार से हो पाएगा। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न दिया है। तो 17वां प्रश्न कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को उसके संबंधों तथा उसके प्रेम की कौन नष्ट कर देता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है, देख लीजिएगा। ठीक है, उत्साह को नष्ट कर देता है, या नाराजगी का नष्ट कर देता है, या खुशी को नष्ट कर देता है, या भय को नष्ट कर देता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि इसको भय खत्म कर देता है, तो इसका भय को खत्म कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 18वां प्रश्न दिया है दोस्त कि शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? अभी मन रचयिता पूछ दिया, लेखक भी पूछ देगा, रचनाकार भी पूछ देगा। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? ठीक है, ये भी आपका मोस्ट वीडियो प्रश्न है मेरे दोस्त, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है, इस प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से याद करना। ठीक है, तो इनका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर, इनका पूछा कि जन्म किस राज्य में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को याद कर लेना मेरे दोस्त किसी भी तरीक़ा से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। अगला प्रश्न दिया है 20 नंबर प्रश्न दिया है कि लॉर्ड बेटर, ठीक है, किन में विश्व शिक्षा के रूप में देखते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, राधा कृष्ण में देखते थे, या राजेंद्र प्रसाद में देखते थे, या गांधी जी में देखते थे, या जे कृष्ण मूर्ति जी में देखते थे, ये आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है मेरा दोस्त। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जे कृष्ण मूर्ति जी में देखते थे। ठीक, चलिए इसको याद करना मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है 21 नंबर प्रश्न दिया है दोस्त कि जे कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, ये भी आपको बताना है। इनमें से कौन सी रचना है ये आपको बताना है। तो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ते आ रहे हैं शिक्षा। ठीक है, इसका राइट आंसर अभी फिलहाल डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो लास्ट प्रश्न था मेरे दोस्त, एक ही प्रश्न है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है, अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी, तब प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाए तो आप सभी के नोटिफिकेशन तुरंत जाए और आप लोग परीक्षा के लिए अच्छे तरीके से रिवीजन कर लें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।